हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ काइनेमेटिक्स। तो किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि डीपीपी नंबर 1 का 5th जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है। तो आज सबसे पहले हम डीपीपी नंबर 1 का 5th क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। जिस बच्चों को ये पता नहीं है कि ये कौन सी डीपीपी है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको डीपीपी मिलती है। डेली हर वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में डीपीपी मिल जाती है, वहाँ पे आप डीपीपी सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में वो चीज़ लिख देते हैं। वही सेम चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो डीपीपी नंबर 1 का जो 5th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक था और इस सर्कुलर ट्रैक पे कोई एक रनर है जो कि इस पे दौड़ रहा है। ओके, और इस पूरे ट्रैक को कवर करने में उस रनर को 40 सेकेंड का टाइम लगता है। टोटल टाइम कितना लगता है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड टोटल लगता है इस रनर को पूरे ट्रैक पे दौड़ने के लिए, और इस रनर को टाइम दिया गया 2 मिनट्स 20 सेकेंड। उस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल टाइम कितना मिला है? टोटल टाइम मिला है 2 मिनट 20 सेकेंड एंड 40 सेकेंड में ये पूरे ट्रैक को एक बार चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम है टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको अगर मैं सेकेंड में बदल लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ये मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेकेंड आ गया, प्लस 20 सेकेंड। तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 120 प्लस 20 सेकेंड। तो टोटल हो गया हमारे पास 140 सेकेंड। 140 सेकेंड हमारे पास हो गया टोटल टाइम जो कि रनर को मिला है इस पे दौड़ने के लिए, और 40 सेकेंड में ये एक बार चक्कर लगा लेता है, एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। तो हम क्या करेंगे, 140 जो सेकेंड टोटल टाइम है उसको एक बार 40 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कितनी बार इस पे चक्कर लगाएगा। एक यूनिटी मेथड के तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यूनिटी मेथड में क्या कह रहा है कि 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है पूरा, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंस इन 40 सेकेंड रनर मैक्स 1 राउंड। ठीक है, तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रनर जो है कितने राउंड लगाएगा? 1/40 एंड देयरफॉर इन 140 सेकेंड। मैं बहुत आसान करके बता रहा हूं, वैसे तो ये सिंपल डिवाइड करने से ये आ जाता। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1/40 एंड मल्टीप्लाई बाय 140 सेकेंड। ओके, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, तो दिस इज इक्वल टू 7/2 राउंड। इतने राउंड का क्या मीनिंग है? इतने राउंड का मीनिंग है 3.5 राउंड। 3.5 राउंड। ओके, मतलब सपोज रनर यहां से चालू होता है, ये रहा रनर, इस तरह दौड़ रहा है, ये दौड़ना चालू किया और ये इस तरह से दौड़ के पूरा कवर कर रहा है, इस तरह यहां तक आया तो 1 राउंड हो गया। इस तरह फिर वापस जाएगा, दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, और फिर 3.5, टोटल 3.5 राउंड लगा रहा है। तो यहां से ये पहला राउंड खत्म किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके बाद और आधा राउंड करेगा और यहां पहुंच जाएगा। दिस इज एक्चुअली 3.5 राउंड। ओके, तो यहां तक रनर पहुंच चुका है। अब आपको क्या निकालना था इसमें? टोटल डिस्टेंस निकालना है आपको और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिख रहा है बिल्कुल इसके सामने सामने है, क्योंकि 3.5 राउंड है, तो बिल्कुल इसके सामने सामने आधा राउंड ये कंप्लीट किया है। तो इनिशियल पॉइंट जो है ये यही था, यहां से रनर चालू किया था, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। तो इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट पहुंचने में इसको कितना जाना पड़ेगा? दिस इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। और आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर रेडियस दिया हुआ था 14 मीटर। रेडियस कितना दिया है? 14 मीटर। तो आपको पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा? 28 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? 28 मीटर। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास निकल गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारे पास 28 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। ये भी आसान है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमें पता चल गया कि ये 3.5 राउंड लगाया है, और 1 राउंड लगाने के लिए हमारे पास रेडियस है, तो 1 राउंड कैसे लगाएंगे? 1 राउंड लगाने के लिए जो होता है क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इंटू पाई कितना होगा? 22/7 इंटू आर कितना है?
14, 7 से ये 2 बार में कट गया, तो ये बन गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 88 मीटर, राइट। सो टोटल 3.5 राउंड, ये आपका 1 राउंड है, 1 राउंड में इतनी दूरी चल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, एंड डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो कवर किया गया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो क्या है? यहां से हमने चला 1 राउंड, फिर 2 राउंड, और फिर 3 राउंड, और वापस आधा राउंड, दैट इज 3.5 राउंड। तो हम क्या करेंगे, 1 राउंड के लिए हमें पता है 88 मीटर होता है, और हमें ये निकालना है 3.5 राउंड में कितना होगा। तो ये क्या करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 88, सिंपल, इसको यहाँ लिख दो। और ये क्या हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में, ये 7 बार में, 2 से ये 44 इंटू 7 कर दो, दिस इज आवर डिस्टेंस, ओके। 44 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 308 मीटर, ओके। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 308 मीटर। सो दिस इज द आंसर कंप्लीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया होगा, जो भी इसमें परेशानी होगा हो सकता है कि ये सब क्लियर होगा। अब इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस से इसी वीडियो को वापस प्ले करके देख लो, आई गेस ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये बता दिया है आपको, राइट। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो DPP 1 का कौन सा क्वेश्चन था, 5th नंबर। दिस वाज द क्वेश्चन DPP 1 का क्वेश्चन नंबर 5th। फटाफट से इसको लिख लो, इसको मिटाते हैं। आज जो हम करने वाले हैं, आज के पूरे लेक्चर में, पिछला लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, लेंदी हो गया था, तो आज हम लेक्चर को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखने वाले हैं, मैक्सिमम 45 to 50 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी करने वाले हैं। इससे पहले के जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका था, आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी करने वाले हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके सारे चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी चालू कर देंगे, ओके। तो हमने जो शुरुआत किया था इस लेक्चर में, काइनेमेटिक्स जब हमने शुरुआत किया तो हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, thereafter acceleration, एवरेज एक्सेलरेशन, एंड देन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतना हमने अब तक किया है। एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हम सारे चीज को कवर कर देंगे, ताकि आपको सब एक बार रिवाइज हो जाए, और उसके बाद हम चालू करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। दिस विल जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स, और इसके अलावा नहीं लगेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आप हैं और ये आपका स्कूल, ओके। ये आप है, ये आपके स्कूल, ये आपका घर है, यहां पे होम। आप यहां से चालू किए स्कूल जाने के लिए, जैसा एग्जांपल हमने पहले भी लिया था, लेकिन इस एग्जांपल में इस बार हम क्या करेंगे, सारे की सारी चीज डिस्कस कर लेंगे एक बार, ओके। यहां से आपने चालू किया, यहां से स्कूल जाना, आपको पता था कि सुबह सुबह का टाइमिंग है, आप साइकिल लिए और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए, ओके। ये स्कूल जाने के लिए आप तैयार हो गए साइकिल लेके, साइकिल पे बैठ गए और स्कूल के लिए रवाना हो गए, ओके। जब आप चल रहे थे, सपोज करो ये सुबह का 7 o'clock हो रहा है, 7 AM, और आपके स्कूल की जो टाइमिंग है ये सपोज करो 7:20 AM से, ओके। 7:20 AM इज द लास्ट टाइम फॉर यू टू विजिट द स्कूल, ओके। इस टाइम से पहले आपको पहुंचना ही है, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो इस टाइम से पहले अगर हमें पहुंचना है तो हमारे हाथ में यहाँ पे कितने मिनट हैं, टोटल 20 मिनट्स। हमारे पास कितना टाइम है, टोटल 20 मिनट्स है हमारे पास, जिसमें कि हमें स्कूल पहुंचना है। हमें मतलब आपको स्कूल पहुंचना है, राइट।
तो इस 20 मिनट में स्कूल पहुंचने के लिए आपके पास जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक जो ये दूरी है, ये जो लेंथ है, पाथ लेंथ, दिस पाथ लेंथ इज सपोज 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर है तो आपको साइकिल से जाना ही पड़ेगा, और कोई तो उपाय है नहीं। साइकिल को थोड़ा सीधा कर दूं, साइकिल को रास्ते पे चलाते हैं, ओके। तो 4 किलोमीटर हमारे पास पाथ लेंथ है, और यहां पे हमारे पास टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहा है सुबह के 7:20 पे आपको पहुंचना है। टोटल टाइम आपके हाथ में 20 मिनट है, राइट। और ये पाथ लेंथ है वो क्या है, 4 किलोमीटर, है ना। अब सुबह का टाइम आप स्कूल के लिए चले, आपको पता है कि 20 मिनट में हमें पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, यहां से चलना चालू करोगे और यहां से बिल्कुल इसी रास्ते पे चलोगे, आप बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पे चलोगे। आप ट्राई भी नहीं करोगे कि आप थोड़ा सा इधर से घूम के चले जाएं, जितना हो सके आप ट्राई करोगे कि आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे चले, है ना। तो जब आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलते हो, है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जब आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे बनाते हो, तो इसी स्ट्रेट पाथवे को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ओके, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जब आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे बनाते हो, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जब आप ये बनाते हो तो इसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां से यहां आए थे स्कूल, और स्कूल अगर आपने पाया कि स्कूल जो है वो बंद है, या फिर किसी रीजन से आपको पता चला कि आज तो छुट्टी थी लेकिन मैं गलती से चला गया, तो आप क्या करोगे, यहां से वापस आओगे। या फिर स्कूल आपने कर लिया और रात में, सॉरी आफ्टर स्कूल टाइमिंग, है ना, आप वापस से क्या किए, यहां से घर आने के लिए जब चालू किए, तो आप तो अब जो है 11th क्लास में आ गए हो, तो आपने सोचा होगा कि चलो ठीक है इधर से आते हैं, मॉल घूमते हुए जाएंगे, है ना। और भी रास्ते में और भी कुछ आप घूम रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन एक मॉल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, हो सकता है और भी कुछ कुछ होगा, ये आपका पर्सनल इशू है, इधर इधर हो सकता है, बहुत सारी चीजें होगा, ठीक है। तो इन सब जगह से जो घूमते हुए हम आ रहे हैं, इस शॉर्टेस्ट पाथ को छोड़कर, जब हम शॉर्टेस्ट पाथ को इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से जो दूरी बनती है, इसके जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम छोड़कर किसी भी और पाथ को जब हम लेते हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। अब आप सोचोगे क्या ये डिस्टेंस नहीं है, नहीं, डिस्टेंस सब है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और भी कोई पाथ बना लो वो भी डिस्टेंस है। ओके, कोई सा भी पाथ बना लो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। लेकिन जो इन सब में सबसे शॉर्टेस्ट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? ओके, अब सपोज करो ये 4 किलोमीटर है, अब आपको 20 मिनट में पहुंचना है। अब आप स्कूल पहुंचे हो, इसका मतलब 20 मिनट में पहुंचे होगे, पक्का है। तो ये 20 मिनट में अगर आप स्कूल पहुंचे और 4 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया होगा, इस पूरे पाथ को 20 मिनट में कवर किया होगा। अब जो ये पाथ को हम कवर करते हैं किसी फाइनाइट टाइम में, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया और जितने टाइम में किया, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं टोटल पाथ लेंथ अपॉन जो टाइम कर दूं, तो ये हमें देता है स्पीड। टोटल पाथ लेंथ अपॉन हम क्या कर रहे हैं, टाइम, है ना। अब ये जो पाथ लेंथ है ये एक्चुअल में स्ट्रेट पाथवे वाला पाथ लेंथ था, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी भी आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही है, तो ये बेसिकली ये आप जाते समय जो कर रहे हो ट्रेवल, उस समय पे आप यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल रहे हो और स्पीड भी निकाल रहे हो, दोनों ही सेम हो रहा है इस टाइम पे। अब आपको थोड़ा सा मैं डीपली समझाना चाहूंगा कि ये जो है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, सिंपल, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड ये जो स्पीड होता है वो क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इतना सा डिफरेंस होता है आपका वेलोसिटी एंड स्पीड में। वेलोसिटी अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी है क्या, तो वेलोसिटी आपका क्या है कि कितने स्पीड से आप जो है वहां तक पहुंच रहे हो, किसी भी फाइनल पोजीशन पे जो आप पहुंच रहे हो, कितने तेजी से पहुंच रहे हो।
अगर आप ज़्यादा तेजी से पहुंच रहे हो तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो, बहुत टाइम लगा के पहुंच रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी जो कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड। ओके, तो आपने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सपोज करो ये वाला जो लेंथ है, ये घूम के जो हम आए हैं, ये सपोज करो 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर। ये वाला पाथ नहीं लिया हूँ, हर पाथ लेने का जरूरत नहीं है, एक पाथ से दिखा देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, इसको पाथ नंबर 1 बोलो, इसको पाथ नंबर 2 बोलो। जो डिस्टेंस है वो पाथ नंबर 2 से आया है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पाथ नंबर 1 से। अच्छा, 1 जो है वो डिस्टेंस भी है, ये भी ध्यान रहे। अगर 1 वाला डिस्टेंस लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 किलोमीटर। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास 4 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर मैं बात करूं इस टाइम को, पहले टाइम को आवर में चेंज कर देते हैं, तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा 60, ये हो गया आपका 1/3 आवर। क्यों हमने किया है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहला वाला, इस वाले पाथ से जब जा रहे हैं, ओके, इस वाले पाथ से जब जा रहे हैं, फॉर पाथ 1, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या निकलेगा, स्पीड भी निकलेगा और वेलोसिटी भी निकलेगा, जो कि दोनों ही सेम होगा। अगर मैं बात करूं इस पाथ के लिए, पाथ 1 के लिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होगा। वो कितना हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर और डिवाइड बाय 1/3 आवर। ओके, तो 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज एक्चुअल योर स्पीड एंड वेलोसिटी व्हेन यू आर टेकिंग पाथ 1 एंड व्हेन यू आर टेकिंग पाथ 2। अगर आप पाथ 2 ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, ये पाथ 2 है और इस मोमेंट पे आप जो है वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। सो पाथ 2 में आपको स्पीड आएगा एंड दिस स्पीड इज एक्चुअली, डिस्टेंस कितना है 5, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/3, तो 1/3 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इतना समझ आ चुका है। ओके, ये जो भी हम निकाल रहे हैं ये एक्चुअल में एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम हम कर रहे हैं। अब जब इंस्टेंटेनियस की बात होती है तो वो क्या होती है, किसी भी एक इंस्टेंट पे इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, या फिर इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, या फिर इस जगह से इधर से घूम के आ रहे हैं तब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब हम समझते हैं कि स्पीड वेलोसिटी होने के बाद अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन होता क्या है, जब आप किसी स्पीड से चल रहे हो, राइट, जैसे कि आप साइकिल से चले, शुरुआत में आप सोच रहे थे ठीक है पहुंच ही जाएंगे, तो आप आराम से चल रहे हो, मस्ती में चल रहे हो, गाना बजा रहे हो, सुन रहे हो, एकदम मस्ती में झूमते हुए चल रहे हो। ठीक है, जब आप यहाँ पहुंचे, जब आपकी साइकिल यहाँ पहुंची तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो 15 मिनट खत्म हो गया और मैं अभी तक आधे दूरी पे ही पहुंचा हूं। 15 मिनट आपका खत्म हो गया और आप आधे दूरी पे हो, ये देखो आधा दूरी है, सपोज करो यहाँ पे 15 मिनट खत्म हो गया। अब आप सोच रहे हो ये तो 5 मिनट बचा मात्र, आधे रास्ते पूरे कवर करने, आपने पैडल तेज किया और तेज करके फिर आप यहाँ से इधर तक पहुंचने का ट्राई कर रहे हो, राइट। तो अब जब 5 मिनट में ही इतने दूरी को ट्रेवल करना है तो ऑब्वियसली जो स्पीड आपने यहाँ रखा होगा, जो वेलोसिटी आपने यहाँ रखा होगा, उससे जरूर यहाँ पे तेज आपने यहाँ रखा होगा। ठीक है, तो हमने स्पीड या वेलोसिटी जो भी है इस लेंथ में हमने जो भी था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे बढ़ा दिया। तो जब हमने इसको बढ़ाया है तो हमने क्या किया है, एक्चुअल में एक्सेलरेट किया है खुद को। बाइक में सुने हो ना एक्सेलेट देते हैं, एक्सेलेटर होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जब एक्सेलेटर देते हैं तो उसमें क्या होता है, हम स्पीड को और तेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सपोज करो पहले जो ये चल रहा था, ये टोटल जो एवरेज आया है वो कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो यहाँ से जब यहाँ चल रहा था तो ये 8 किलोमीटर पर आवर पे था, 8 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद यहाँ तक आया, उसके बाद इसने और तेज किया। सपोज यहाँ से जो तेज किया इसको टाइम लगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में इसने अपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से सपोज करो यहाँ पे क्या कर लिया, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद और अगले टाइम पे और चेंज कर लिया, फिर अगले टाइम पे और चेंज कर लिया। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 8 किलोमीटर पर आवर है, किसी
पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी इस पाथ के लिए, पाथ 1 के लिए। जब आप 0.1 सेकेंड बाद वापस 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो इस टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दिस इज एक्चुअल योर इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड। आपने चेंज किया 8 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर और आपको टाइम लगा 0.1 सेकेंड। तो आपके पास ये देख रहे हो, ये आवर में है, ये भी आवर में, इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है, सपोज करो एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो v फाइनल क्या है आपका और v इनिशियल क्या है और नीचे क्या है टाइम, वो हम लिख देते हैं। v फाइनल कितना है 10 माइनस 8 अपॉन टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। इसको आप क्या करो, 0.1 डिवाइड बाय 3600, इतना आवर होगा। तो 0.1 अपॉन में 3600, तो ये ऊपर चला जाएगा 3600। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से देखो, आप जो वेलोसिटी लिखते हो ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ क्या है, किलोमीटर पर आवर। चलो अभी की बात करते हैं हम। यहाँ क्या है आपके पास, किलोमीटर पर आवर और नीचे क्या है, आवर। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा फाइनली, किलोमीटर पर आवर इंटू आवर। ये जो है नीचे आएगा, पर आवर है तो यहाँ पे नीचे ही आएगा, आवर इंटू आवर क्या होगा, आवर का स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या आएगा आपके पास, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब इसी तरीके से जब मीटर और सेकेंड रहता है तो क्या आता है आपके पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपके वेलोसिटी को या तो तेज कर देगा या तो स्लो कर देगा। ओके, अब जब वेलोसिटी को, आपके वेलोसिटी को तेज कर दिया मतलब आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब आपके वेलोसिटी को स्लो कर दिया मतलब कम कर दिया, इसका मतलब आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। दैट इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपके वेलोसिटी को क्या करता है, या तो तेज कर देता है या तो स्लो कर देता है। इतना सा काम है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये सिंपल है। अब क्या होगा, ये 2 इंटू 3600 अपॉन में 0.1 दैट इज 1 और 10 यहाँ पे लिख दो। तो दिस इज इक्वल टू 72,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में, सिंपल है। 72,000 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बताना कमेंट सेक्शन में। 4000, ये कितना हो गया, 4000 इंटू 5 दैट इज 20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, बोथ आर योर आंसर। ओके, तो अब तक हमने देख लिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, देयर आफ्टर एक्सेलरेशन। अब क्या बच गया था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब आप देख पा रहे हो कि यहां से यहां तक 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन। जबकि आपकी वेलोसिटी या स्पीड जो वो चेंज नहीं हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ही यहां पे चेंज हुआ, दिस पॉइंट ऑफ टाइम हियर वी कैन से कि यहां पे हमारा जो मोशन था यूनिफॉर्म से कहां चेंज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म में। इसके बाद वापस ये यहां से जब अगले इंस्टेंट पे जाएगा, ये पाएगा कि और भी कम टाइम बचा है, और स्पीड करेगा, और स्पीड करेगा तो और वापस नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। फिर उसके बाद और स्पीड करेगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। तो कंटिन्यूसली यहां से आगे जो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहे हैं ताकि हम स्कूल ढंग से टाइम से पहुंच जाए। और इधर हम क्या किए हुए थे, आराम से मस्ती में झूमते हुए चल रहे थे 8 किलोमीटर पर आवर से यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन हम ट्रेवल कर रहे थे। ओके, नथिंग मोर देन दैट। ये हमारा पूरा अब तक का सार था। आज जो है हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, फटाफट से इसको लिख लो। अगर आपको रिवाइज करना है एक कॉन्सेप्ट, मतलब कि सिंगल कॉन्सेप्ट से आपका सारा चीज रिवाइज हो जाएगा इसमें। ओके, मिटा देते हैं, पॉज करके लिख लो जिसको लिखना है। अब हम करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, सो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मीनिंग है?
सबसे पहला यहाँ जो वर्ड है हमारे पास ये है मोशन। मोशन मतलब कोई भी मूवमेंट अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जब है हमारे पास उस मोमेंट पे किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उस मोशन को हम स्टडी करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। ओके, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी एक टॉपिक है बस आपके काइनेमेटिक्स का 1D का एक पार्ट है कि वन डायमेंशन में कोई चीज चल रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में कोई चीज चल रहा होगा तो उसमें ग्रेविटी का क्या रोल होता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, तो सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ये रहा हमारा अर्थ, इस तरह नीचे नीचे भी होगा, इसके नीचे और बनाएंगे, ठीक है। और सपोज यहाँ ये अर्थ के ऊपर आप यहाँ से कोई बॉल को ऊपर फेंके, ये सबसे टिपिकल एग्जांपल है कि एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, वो बॉल कितने देर में नीचे आती है, ओके, और कितने स्पीड से ऊपर जा रही है, कितने टाइम बाद ऊपर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कहाँ तक पहुंचेगी, वो हाइट निकाल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। तो हमने सबसे पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है कि एक पार्टिकल है जिसको कि हमने ऊपर फेंका, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर फेंका। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, जैसे हमने इसको ऊपर फेंका, ये रहा, इसको हमने ऊपर फेंका, तो ये जब ऊपर जा रहा है उसके बाद ये खुद ही नीचे आ रहा होता है। मतलब ये खुद ही नीचे क्यों आता है? क्योंकि ये ऊपर जाता जाता अपना वेलोसिटी बिल्कुल लूज करता है, लूज करते करते एक बार जीरो पे जाता है और जीरो पे जाने के बाद वापस नीचे आने लगता है। अब ये होता ही क्यों है वो हम समझते हैं। ये जो अर्थ है इसके पास होता है एक अट्रैक्शन पुल, अट्रैक्शन पुल, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स के कारण एक्चुअल में ये क्या कर रहा होता है, वैसे तो हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि कौन से फोर्स के कारण, बट फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है जो कि ये अर्थ लगा रहा होता है कोई सा भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, अच्छे से आराम से खड़े हैं, तो ये कैसे हम पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ ने हमें खींच रखा है अपनी तरफ, इसलिए हम यहाँ पे आराम से खड़े हैं। ओके, तो ये जो अर्थ है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल। ओके, तो जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये अर्थ जो है इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा जो कि नीचे की तरफ लग रहा होता है। ओके, ये इसको खींच के अपनी तरफ लेके आना चाहता है, तो लेकिन ये हमने इसको क्या किया? एक वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी दी है तो ये ऊपर जा रहा होता है, लेकिन ये अर्थ क्या करता है? इसको खींच के नीचे लाना चाहता है, तो ये धीरे 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 क्या होगी? स्लो हो जाएगी। सपोज करो कोई उधर से आ रहा है और मैं उसको धक्का दे रहा हूं, तो क्या होने वाला है? उधर से वो तेज गति से आ रहा है, लेकिन मैं भी अपनी पूरी पावर लगा के उसको रोकना चाह रहा हूं, तो वो आएगा तो सही, लेकिन धीरे 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 जब मैं अपनी पावर लगाते जा रहा हूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा और उसके बाद उसकी पूरी दम खत्म हो गई, उसके बाद मैं धक्का दूंगा तो वो पीछे चला जाएगा। दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। ओके, ये बॉल जो है ये अपने पूरी तेज गति के साथ ऊपर जाना चाहता है, लेकिन उधर से एक खींच के नीचे लाना चाहता है, तो ये बॉल जो है धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर तो जा रहा है लेकिन स्लो होते जा रहा है, और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे बॉल जाके रुक जाता है। फॉर मोमेंटेरली ये बॉल ऊपर जाके रुक जाता है, और इस पॉइंट पे इस बॉल की जो स्पीड हो जाती है, जो वेलोसिटी हो जाती है, वो क्या हो जाती है? जीरो, बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है। ये एक मोमेंट होता है, बस मोमेंट। ये ऐसा नहीं है 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए होगा, नहीं, ये बस मोमेंट होता है जिसको कि आप इतना नेग्लिजिबल होता है जिसको आप पता भी नहीं कर पाओ, ये इतना नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो ये ऊपर गया और उसके बाद वापस इस पे पुल नीचे की तरफ लग रहा है, तो वापस ये नीचे आना चालू करेगा और नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा। इसी स्टडी को हम करते हैं और इसको हम पढ़ रहे हैं अभी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी है ये 1D के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए सिंपल 1 डायमेंशन वाली सारी बात करेंगे हम यहाँ पे। ओके, ये पूरा का पूरा मोशन इन 1D था। अभी हम इस पे जो केस बनते हैं वो केस हम समझेंगे ध्यान से। केस नंबर 1, केस 1 क्या है? हमने बॉल को नीचे से फेंका। ओके, तो केस 1 क्या है? अ बॉल थ्रोन अप with some initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी। आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दिया किसी बॉल को ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया, तो उसमें हम क्या क्या अभी फाइंड करेंगे। ये जब बॉल को आपने ऊपर फेंका तो आपको सबसे पहला चीज आपको निकालना होगा कि ये बॉल ऊपर जो गया कितनी हाइट तक गया। टोटल ये बॉल ऊपर गया, कितनी हाइट गया?
फाइनली जो हाइट किसी हाइट पे जाके रुक गया होगा, यहां तक बॉल गया और यहां जाके बॉल रुक गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, यहां से हमने किसी वेलोसिटी से फेंका था, सपोज करो यहां से जो हमने फेंका उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, u से हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, इसलिए हम बोल रहे हैं u है। और फाइनल वेलोसिटी जो वो 0 है। अब ये कितनी दूर गया है, ये कितनी हाइट ट्रेवल किया है, इसको हम मान लेते हैं h। अब जितना मैक्स ऊपर गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, द हाइट मैक्सिमम इट कैन ट्रेवल व्हेन इट इज थ्रोन बाय u वेलोसिटी। ओके, ये u वेलोसिटी से फेंका गया, ये जितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, h max। h max मतलब हाइट मैक्सिमम दैट दिस बॉल कैन ट्रेवल और बॉल कैन अटेन व्हेन u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। ओके, तो h max हमें निकालना है कि ये कितना ऊपर तक जा सकता है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था, कल ही हमने देखा था, v इक्वल टू u प्लस at, उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, ये 3 था हमारे पास। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे u है, यहाँ पे v है और आपको h max निकालना है। h max मतलब क्या, यही s, ये जो s है ना डिस्प्लेसमेंट, यही वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। a यहाँ पे एक्सेलेरेशन है, a यहाँ क्या है, एक्सेलेरेशन, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, यहाँ होता है जो इसको पुल नीचे की तरफ मिल रहा है ना, दिस इज एक्चुअली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो क्या लगता है g, इसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ड्यू टू अर्थ, ये अर्थ जो पुल कर रहा है वो कितने एक्सेलेरेशन से पुल कर रहा है, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, g। और इस g का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वट एवर इज गिवन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो, क्योंकि ये जो है ना वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, इस पूरे अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ओके, डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो लगा के आप आराम से निकाल लो। ओके, तो यहां से हम निकाल रहे हैं u, फिर यहां तक जा रहा है। आपको पता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये रहा अर्थ था, तो अर्थ अपनी तरफ खींच के लाएगा, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा। अब आपको इसी इक्वेशन ऑफ मोशन में से आपको यूज करना है। आप खुद सोचो कि आपके पास u है, v है और h max निकालना है, और g भी है, g मतलब एक्सेलेरेशन है एक्चुअल में नीचे की तरफ, तो आप कौन सा लगाओगे इसमें से। क्या आपके पास टाइम है, नहीं, टाइम नहीं है, तो पहला वाला और तीसरा वाला एलिमिनेट हो गया, हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया बस सेकेंड वाला, तो हम सेकेंड वाला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा बोलो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो यहाँ पे क्या है, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, u तो u ही है, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब सोचो 2 इंटू a क्या है, एक्सेलेरेशन। अब सोचो कि u जो हमने जो फेंका था किसी वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और g आपका किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो जब u ऊपर है, g नीचे है, हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव माना, तो क्या हो गया, u को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो g नीचे की तरफ है, इसलिए g को हमने क्या लिया, माइनस g के साथ। ओके, और जो ये टोटल डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो s लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे h max बोल रहे हैं, h max। अब यहां से क्या होगा, ये तो 0 है, u स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 2 टाइम्स g इंटू h max। ओके, ये बन गया आपका माइनस u स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2gh, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्या बच गया, u स्क्वायर और 2g को नीचे ले आओ, अपॉन 2g इक्वल्स टू क्या बन गया, h max। तो आपको ये पता चल गया कि आप कितने हाइट तक मैक्सिमम जा सकते हो, जबकि आपने u वेलोसिटी से किसी चीज को नीचे से थ्रो किया है और वो एक फाइनली जो है आपका मोमेंटली जाके रेस्ट पे आया है। तो आज आप जो h max निकाल सकते हो, जो कितनी हाइट अटेंड करेगी वो क्या होगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। सिंपल, अगर आप इस पे एक एग्जाम्पल की बात करो, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन है उसको आपने u जो है इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया, और आपको पता करना है कि h max कितने ऊपर तक जाएगा, अगर हमने 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से लिख दो h max
इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू जी कितना होता है 10, ये बन गया आपका 400 डिवाइड बाय 20, ये कितना हो गया 20। तो दिस इज 20 मीटर हाइट तक ये जा पाएगा मैक्सिमम। ओके, ये बहुत सिंपल एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम बहुत अच्छे वाले एग्जांपल लेंगे, जेई लेवल के एग्जांपल लेंगे, नीट लेवल के एग्जांपल लेंगे, तो वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा सारा चीज। ये आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिया जा रहा है आपके लिए, बिल्कुल बेसिक, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आपका हो गया कि जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो ये एच मैक्स कितना गया। अब इधर मैं मिटाता हूं, इधर ही मैं सॉल्व करूंगा और भी, क्योंकि इसमें और भी पार्ट है कि जब ये ऊपर जा रहा था तो टाइम कितना लिया होगा। ये जब ऊपर जा रहा था तो इसने टाइम कितना लिया। फिर से लिख देते हैं ये v इक्वल्स टू क्या है u प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। 3 बार अगर आपने लिखा है तो आपको भी याद हो ही गया होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये 3 हमारे पास काम का है। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें टाइम, कितने टाइम बाद ये जो नीचे से ऊपर तक जाएगा। जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग, असेंड मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग, डिसेंट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, जबकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जब जाएगा तो कितना टाइम लेगा, यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा, इसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हो टी है, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट, ये यहां से जाएगा यहां ऊपर तक जाएगा तो कितना टाइम लेगा, इसको निकालने के लिए आप सोचो इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे जो आसान होगा। आपने एच मैक्स निकाला है, आपकी मर्जी होती है यहाँ पे ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपके आसानी के लिए मैं बताऊंगा कि ये पहला वाला फॉर्मूला सबसे आसान है, सिंपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको v है, u है, a है, आपको टाइम निकालना है, सिंपल। इससे सिंपल तो और कोई हो नहीं सकता, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, अब देखो यहाँ पे v कितना है आपके पास 0, u कितना है u है, प्लस a कितना है माइनस g, और टाइम कितना है t है, हमें पता नहीं टाइम, टाइम ही हमें निकालना ही है। u इधर आएगा तो माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी, माइनस से माइनस खत्म करो तो u अपॉन जी, दिस इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम a, टाइम ऑफ एसेंट। कोई दिक्कत। अब ऐसा होता है कि जो मोशन नीचे से ऊपर होता है ना, वही मोशन ऊपर से नीचे भी होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो दिस इज इक्वल्स टू टी डी। अगर हम इसको निकालना भी चाहें तो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि यहां से जब ऊपर जाता है और नीचे आता है ये आइडेंटिकल मोशन होता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो वापस अपने वेलोसिटी को अटेन कर लेगा अपने हाइट तक आते आते, ठीक है। तो वापस जब वेलोसिटी को अटेन कर लेगा तो इस जगह पे इसकी जो अपनी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, v फाइनल जो है वो वापस से u बन जाएगी। u क्या था, इसका इनिशियल वेलोसिटी था, वही वेलोसिटी वापस से यहाँ बन जाएगी। और यहाँ पे जो चालू किया था इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, क्योंकि ये ऊपर गया, यहाँ पे आके मोमेंटरली रेस्ट पे आया, रेस्ट पे आके वापस नीचे आया, तो ये u इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे फाइनल आते आते क्या बन गया, इसका वापस से u बन गया। तो इसको कितना टाइम लगा, दिस टाइम वी नीड टू कैलकुलेट। अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v क्या है आपका, u है, u क्या है आपका 0 है, a क्या है आपका g है, और ये t है। अब g को अभी हमने पॉजिटिव क्यों लिया, इसीलिए लिया क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और g भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया। अगर आप सोचो कि जिस तरह यहाँ पे था कि नीचे वाले को आपने क्या लिया नेगेटिव और ऊपर वाले को क्या लिया पॉजिटिव, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो नीचे वाले को नेगेटिव भी ले सकते हो। जब नीचे वाले को नेगेटिव लोगे तो u को भी नेगेटिव लोगे और फिर g को भी नेगेटिव लोगे। जब दोनों को नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी। तो आप सिंपल यहाँ पे सिंपल रखो सारी चीज को, u बराबर क्या हो गया gt हो गया, g नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा u अपॉन जी इक्वल टू टी। सो दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, है ना, टी ए इक्वल टू टी डी इक्वल टू यू अपॉन जी। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। जिस स्पीड से नीचे से चला था ऊपर गया और फाइनल वापस इस जगह पे जब पहुंचेगा तो वापस सेम स्पीड ले लेगा।
कहने का मतलब क्या हुआ, मोशन जो है आपका ऊपर जाने का और नीचे आने का आइडेंटिकल होता है, ठीक है। जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में नीचे भी आएगा। तो ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। अब इसके बाद एक और टर्म हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितने समय तक बॉल हवा में था, हवा में कितने समय तक था, जितने में ऊपर गया और जितने में नीचे आया। जितने में ऊपर गया वो क्या है, टी ए, जितने में नीचे आया वो क्या है, टी डी। तो दोनों को जोड़ दो, u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 2u अपॉन जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस वाज एच मैक्स, मतलब कि हाइट मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है। और ये क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। और इससे पहले क्या था आपका टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ये दिस वाज द फर्स्ट केस जहां पे आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था। ओके, उस पर हमने सिंपल क्वेश्चन भी किया। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट सब पे भी सेम ही बात है। अगर आपने u इक्वल टू इतना है, इसी में निकाल लो आप। टाइम ऑफ एसेंट क्या आएगा, टी ए इक्वल टू क्या है आपके पास फॉर्मूला, u अपॉन जी। तो u कितना है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, u अपॉन जी कितना आएगा टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड। अगर टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम ही आएगा, आपको अभी अभी देखा हुआ है, u अपॉन जी ही आएगा 2 सेकेंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अब तो आप फटाफट बोल दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों को जोड़ दो 4 सेकेंड, सिंपल। ओके डन, यहां तक समझ आया। सेकेंड केस करेंगे हम जिसमें कि बॉल को ऊपर से या तो ड्रॉप किया जाएगा या तो ऊपर से थ्रो किया जाएगा। दो केस है हमारे पास, या तो ऊपर से बॉल को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, या फिर बॉल को ऊपर से हम थ्रो करेंगे। ड्रॉप जब करते हैं तो आपकी इनिशियल जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0। और जब हम कोई चीज को थ्रो करते हैं किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से, तो उस समय पे आपकी इनिशियल जो है वो वेलोसिटी वो 0 नहीं होती है। ओके, तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू ही लेते हैं। सपोज करो आप इस छत के ऊपर खड़े हो यहां पे, ओके, और आप इधर जो है क्या किए, एक बॉल हाथ में ले रखे हो, उसको यहां से ड्रॉप किए, बॉल इज ड्रॉप्ड। ओके, बॉल को आपने ड्रॉप किया, आपको ये पता है कि ये हाइट कुछ है, यहां से यहां तक सपोज करो 80 मीटर है। ओके, ये 80 मीटर है, आपने बॉल को यहां से ड्रॉप किया। अब आपको पता करना है कि यहां जब बॉल टकराया तो ये कितने स्पीड से टकराया है। ओके, और ये कितना टाइम लिया है ऊपर से नीचे आने में, दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, एक और छत है, यहां आपका दोस्त है, दोनों सेम ही तरह के हो, बॉल को ऊपर से फेंक रहे हो, है ना। इसने ड्रॉप किया है और इसने क्या किया, बॉल लिया और तेजी से फेंक दिया, मतलब थ्रो किया। बॉल को क्या किया, थ्रो किया किसी स्पीड से। आपने ड्रॉप किया मतलब आपने इनिशियल स्पीड इसकी क्या रखी है, वेलोसिटी 0। इसने इनिशियल जो वो कुछ रखा है, सपोज करो जो u है इसका इनिशियल वो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसने क्या रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और इसने क्या रखा है 0। तो सबसे पहली बात तो आपको समझ आ रही होगी कौन सा बॉल पहले पहुंचेगा नीचे, A या B। सपोज करो ये A है, ये B है, ये आलू ये भालू, ठीक है। चलो बताओ कौन सा पहले पहुंचेगा। ये तो देख के पता चल रहा होगा आपको, ये वाला ज्यादा स्पीड है तो ये ऑब्वियसली पहले पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन टाइम क्या लगेगा वो हमें निकालना है, टाइम क्या लगेगा और किस स्पीड से ये जाके नीचे टकराएगा वो आपको निकालना है। ओके, तो ये यहां से जब नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ये ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है तो यहां तक पहुंचने में आपके पास दूरी कितना है, 80 मीटर। तो ये भी 80 मीटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास और टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम। तो कौन सा लगाओगे इसमें से, देखो कौन सा लगाओगे, टाइम आपको निकालना। टाइम दो जगह से निकलता है, एक यहां से एक यहां से। इसमें है क्या आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो पहले वाले में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की कोई गुजारिश है ही नहीं, तो कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे, थर्ड वाला। तो यहाँ पे थर्ड वाला कैसे लगता है, देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है हमारे पास 80 मीटर, यू कितना है आपका 0। तो इसमें तो बहुत आसान हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, जी को जी ही रहने दो, टी स्क्वायर रहने दो। यहाँ से क्या हो गया 80 इक्वल्स टू हाफ
जी टी स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा 160 इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर, जी नीचे ले आओ, जी को अभी के लिए हम 10 ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, 9.8 जहाँ पे दिया रहेगा आप वो यूज करना, जी नीचे आएगा तो जी की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये 0 0 कट जाएगा तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, तो टी बराबर क्या हो गया 4 सेकेंड। वैसे तो प्लस माइनस 4 हुआ लेकिन माइनस 4 सेकेंड में नीचे थोड़ी आएगा, तो इसलिए -4 इज नेग्लेक्टेड हियर, माइनस इज नेग्लेक्टेड हियर, +4 सेकेंड इज द टाइम दैट इज टेकन बाय द बॉल टू कम एट द ग्राउंड। ओके, ये आपको जो टाइम लगा है, ये टाइम कितना लगा है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में बॉल ऊपर से नीचे आया, ये वाला पहला आलू वाला। भालू वाला कितने में आएगा वो देख लेते हैं, u इक्वल्स टू 20 है, वापिस से s लगाओ, 80 इक्वल्स टू 20 t ut हो गया प्लस हाफ g कितना है 10 t स्क्वायर, सिंपल, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, u कितना है हमारे पास 20 इनिशियल स्पीड वेलोसिटी, हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है 10, हमने यहाँ मान ले रखा है जी को 10। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, अब आपको पता होगा ये कैसे सॉल्व होता है, 2 से इसको कटाओ कितनी बार में 5 बार में, तो ये बन गया 80 इक्वल्स टू 20t प्लस 5t स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो 5 से, कितना हो जाएगा ये 16 इक्वल्स टू 4t प्लस टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ये 16 को क्या करो इधर लेके आ जाओ, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, इसका रूट्स निकालना आपको आता ही है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है आपका रूट्स, t इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू, तो क्या होगा माइनस ऑफ b, b क्या होता है ये वाला पार्ट आपको पता होगा, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी याद है, तो ये b होता है आपका क्या है b 4 है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है माइनस 16, 4a a है 1, ये है माइनस 16 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 1, तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो गया 16 और 16 4 जा 64 माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो गया 64 अपॉन 2, तो कितना बन गया -4 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा आपका 80 रूट अंडर 80/2। अब 80 को बाहर निकालो क्या बनेगा 16 इंटू 5 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 16 इंटू 5 और 16 से बाहर क्या आएगा 4 बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे -4 प्लस माइनस यहाँ से 16 से बाहर निकलेगा 4 रूट अंडर 5 अपॉन में 2, तो 2 से आपका ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो क्या बन गया -2 प्लस माइनस 2 रूट 5। अब आप इसको देख लेना कि जो नेगेटिव साइन वाला होगा वो टाइम हमारा नहीं होगा, जो पॉजिटिव साइन वाला होगा वही हमारा टाइम होगा, डेट इज -2 प्लस 2 रूट 5। और दूसरा जो -2 रूट 5 दिस इज नेग्लेक्टेड, क्यों, क्योंकि नेगेटिव 0 सेकेंड से पहले थोड़ी कोई आ जाएगा नीचे, है ना, लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई भी चीज़ तेज नहीं चलती है ना, और उसको भी कुछ ना कुछ सेकेंड लगता है, मतलब ये नेगेटिव में सेकेंड तो लगेगा ही नहीं, सिंपल। तो ये वाला चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल क्या है -2 प्लस 2 रूट 5 ही पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया, अभी ये वाला और ये वाला दोनों के हमने टाइम निकाल लिए। अब नीचे आने का आपको वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालना है, सिंपल, ये पहला वाला लगाओ और वेलोसिटी निकालो 1 मिनट है आपके पास, दोनों का वेलोसिटी निकालो फटाफट, v इक्वल टू यू प्लस AT लगा के, बहुत सिंपल है, फटाफट निकालो। ये केस हो गया। अब एक्चुअल में ये ड्रॉप वाला भी मैंने केस करा दिया, थ्रो करने वाला भी केस करा दिया। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का जो 1D का सेक्शन था ये इतना ही होता है। अब इसके ऊपर केसेस हैं, क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन होंगे। अभी मैं एक नीट की क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद 1-2 जेई की क्वेश्चन कराऊंगा। चलो आपने ट्राई कर लिया है, तो ट्राई कर लिया तो मैं यहाँ ही बता देता हूँ। देखो इस केस में अगर मैं v निकालूँ, यहाँ जो v आएगा, यहाँ जो फाइनली यहाँ पे जो v फाइनल आएगा, ये v फाइनल निकाल रहा हूँ मैं, v फाइनल एट ग्राउंड क्या आएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। u कितना है 0, 0 प्लस a कितना है, a मतलब g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और टाइम कितना लगा है आपको
यहाँ आने में टाइम कितना लगा था 4 सेकेंड, अब टाइम निकल चुका है तो अब आसान हो गया, 0 + 40 ये हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। जब ये नीचे आएगा ना तो 40 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे टकराएगा नीचे। अब इस केस में कितना होगा, 0 से चालू हुआ था 40 मीटर पर सेकेंड, 20 से चालू हुआ है तो 60, ऐसे नहीं, ध्यान से पहले देखेंगे ये हो क्या रहा है। इसमें हम क्या लगाएंगे, v = u + 80, u कितना है 20 + a कितना है 10 और टाइम कितना है, इसमें टाइम अलग है, इसमें टाइम है -2 + 2√5, क्या ये 2√5 - 2 ऐसा है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया 20, ऊपर लिख रहा हूं मैं, प्लस 10 × ये कितना हो जाएगा 10 × दिस 20√5 एंड -20, तो 20 से 20 कट गया, क्या बच गया 20√5, दिस इज द टाइम 20√5, √5 2.236 ऐसा कुछ होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 40 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। ओके, तो बस यहां तक समझ आ गया। दिस वॉज द वेलोसिटी ऑन अटेनिंग दिस ग्राउंड लेवल फॉर द बॉल विच वॉज इनिशियली थ्रोन बाय 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करना है जो कि नीट लेवल के भी है, फिर उसके बाद कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो कि नीट में आया था, कौन से ईयर में याद नहीं है, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, शुरू होते ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन टाइम लगा देता है। चलो मैं आपको देता हूं, पता नहीं आप कर पाओ कि नहीं। एक क्वेश्चन ये था कि नीचे से एक बॉल को फेंका गया ऊपर, ठीक है, अब किस वेलोसिटी से फेंका गया ये नहीं बताया आपको। नीचे से एक बॉल को फेंका गया, किस वेलोसिटी से ये नहीं बताया है, ऊपर फेंका और आपको बोला है कि जब ये अपने अंतिम सेकेंड में होगा, जर्नी के लास्ट सेकेंड में, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, जब ये ट्रेवल कर रहा था और जब ये लास्ट सेकेंड में होगा, उस मोमेंट पे आपको बोला कि अंतिम सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर की है। जब ये अपने जर्नी का लास्ट सेकेंड में था तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ये आपका क्वेश्चन था। और इनिशियली क्या स्पीड है ये पता नहीं, वेलोसिटी क्या है पता नहीं, आपको ट्राई करना है, ट्राई करो वीडियो पॉज करके, वरना मैं तो बता ही रहा हूं आपको। मैंने क्या बताया कि ये जो मोशन होता है ये आइडेंटिकल इन नेचर होता है, ऊपर जाने का और नीचे आने का दोनों ही आइडेंटिकल होता है। तो लास्ट सेकेंड में ये जितने ऊपर जाएगा, लास्ट सेकेंड में ये जितने ऊपर जाएगा उतना ही ये जब फाइनली यहाँ पे रुक जाएगा रेस्ट पे, मोमेंटरली आके, जब बॉल ऊपर जाता है तो क्या होता है, एक टाइम पे आके मोमेंटरली रेस्ट पे आ जाता है, उससे पहले जो एक सेकेंड है उस लास्ट सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी तय करेगा ऊपर से लास्ट फर्स्ट सेकेंड में जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा। लास्ट सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी तय करेगा जब ऊपर से वो नीचे एक सेकेंड के लिए आ रहा होगा, राइट। तो वो वाला चीज हम यूज कर लेंगे। ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड, और आपको निकालना क्या है, कितनी दूरी तय कर रहा है, तो s इक्वल टू क्या होगा ut + ½ at²। तो लगा दो यहाँ पे u कितना है 0, तो 0 × टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, प्लस हाफ a कितना है g के बराबर, तो g कितना होता है 10 × t² मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये वाला तो 0 हो गया, तो 0 + ½ × 10, अच्छे से देखना यहाँ पे 10 है, इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 से ये कितनी बार में कटेगा 5, सो दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। फेनोमेनन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, राइट। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन समझ लेते हो तो आपको कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस वाज वन ऑफ द नीट क्वेश्चन, आई गेस में भी जेई में भी आया था, लेकिन नीट में तो आया था ये क्वेश्चन, कौन सी ईयर में याद नहीं है, ठीक है। अब हम 1-2 क्वेश्चन जेई का लेंगे। जेई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के, ठीक है। एक काइनेमेटिक्स इन मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले की बात है, 1D वाले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है जो कि मैंने डीपीपी में भी डाला है, जेई 2018। एक कार है, जो कार इस तरह से चल रही है, ठीक है, और जो बंदा यहां पे चला रहा है उसने ब्रेक लगाया।
अब सपोज करो पहले जो कार है ये चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर पे, 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी। जब इस बंदे ने ब्रेक लगाया तो इसने क्या पाया कि ये 160 मीटर जाके रुक रही है। कितने? 160 मीटर जाके रुक रही है। अब यही कार अगर 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही होती तो यही ब्रेक लगाया जाता, सेम ब्रेक, जो ब्रेक यहां है वही ब्रेक यहां है, सेम कार है, कार ए। अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर पे होता तो आपको बताना है कि ये कितने दूर जाके रुकता। ये कितने दूर जाके रुक रहा है? 160 मीटर जाके रुक रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर पे रहता तो ये कितने दूर जाके ये रुकता। ये आपको सिंपल सा बताना है। लगाओ दिमाग लगाओ, 1 मिनट। ये यूनिट सेम लेना है तो यूनिट सेम ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना बस यूनिट ही चेंज करना रहता है और कोई बात नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको ले लो 80 मीटर पर सेकेंड, इसको ले लो 40 मीटर पर सेकेंड। डन। अब करो, देखो ये पहले 80 मीटर पर सेकेंड पे था, ब्रेक लगाया, 160 मीटर जाके रुक गया मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखो इसने क्या किया है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और एस है, तो क्या लगाओगे आप? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, यही लगाओगे। v कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है? 80 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब ए हमें पता नहीं है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन, एक्चुअल में ब्रेक लगा है, ब्रेक लगा है मतलब एक्सेलेरेशन नहीं है, डिसेलरेशन है, तभी जाके रुका है कार। ओके, एक्सेलेरेशन विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए हमें पता नहीं है, ए को ए रहने दो। एस कितना है? 160 मीटर। ओके, सब कुछ हमने लिख दिया है, इसको सॉल्व करो, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो ए है, ये ए आपको किससे प्रोवाइड किया गया है? ब्रेक लगा के, ब्रेक लगा के आपको ए प्रोवाइड किया गया है। तो और यहाँ पे जो ब्रेक है वो सेम ही है, इसलिए जो एक्सेलेरेशन यहाँ होगा वही एक्सेलेरेशन यहाँ होगा। एक्सेलेरेशन विद नेगेटिव साइन, जितना तगड़ा वाला एक्सेलेरेशन विद नेगेटिव साइन यहाँ होगा उतना ही तगड़ा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 2 इंटू ए हमें पता नहीं, और ये कितना है? 160। ठीक है, ये इधर कर दो, माइनस 6400 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 32 0 ए, ये नीचे कर दो, क्या बन जाएगा ये बताओ? माइनस 6400 अपॉन 320 ए। ये 0 से 0 कट गया, 32 से कितनी बार में कटेगा? 20, इसलिए जो ए होगा ये हो गया -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपके पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ चुका है, सॉरी एक्सेलेरेशन आ चुका है कार का, है ना, जो कि नेगेटिव साइन के साथ है। ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि ये डिसेलरेशन है। ओके, अब आपको यही वाला डिसेलरेशन किसमें यूज करना है? इस वाले में, क्योंकि इसको भी सेम ही ब्रेक रोक रहा है, तो इसको आप यहाँ पे यूज करो। इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। जब इसको रोका जाएगा तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे सेम ही चीज यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। v कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। u कितना है आपका? 40, तो 40 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए तो सेम रहेगा -20, और s हमें पता नहीं कितनी दूरी जाके रुकेगा, ये हमें नहीं पता है, वही हम यहां से निकाल रहे हैं। देखो ध्यान से, 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600, उसको उधर लेके जाओ, -1600 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? -40 s। अब ये माइनस से माइनस कट कर दो, यहां से क्या होगा? 40 से ये 40 बार में कट जाएगा, सो s इक्वल्स टू टोटल 40 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज हियर। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ चुका है? बस इतना ही हमारा आज करना था। एक क्वेश्चन और बच रहा है, लेकिन टाइम शायद ज्यादा हो रहा है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इतना ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आगे करते हैं, कल एक और जेई का प्रॉब्लम लेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मोशन अंडर ग्रेविटी को ही हम दूसरे लेवल पे ले जाएंगे, 2D के अंदर ले जाएंगे। दिस वाज द ऑल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मोशन अंडर ग्रेविटी
इसमें आप क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। डीपीपी को ध्यान से करें, डीपीपी में जो प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। तो जो जिस तरह से अभी एक कमेंट आया था उसके ऊपर हमने बता दिया, इसी तरीके से जो भी आपका कमेंट आएगा उस कमेंट को हम एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन मतलब आपको बताएंगे, एंटरटेन मतलब मजाक नहीं, एंटरटेन मतलब बताएंगे आपको कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। हर डीपीपी का आंसर जो है आपके अगले वाले डीपीपी में आ जाता है, ये बात आप ध्यान से देख लो, है ना। अगले आंसर की आ जाता है, आंसर की को मैच करना है, मैच करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। This was all about motion under gravity. Thank you very much. Thank you for watching this video.